अब प्रत्याख्यान ही ज्ञान है, बता रहे सब्बे भावे जमहा पच्चखादि परेतिना दूणा तमहा पच्चखाणम नाणम नीमा मुणे दव्वम। पढ़िए। सब्बे भावे, सभी भावों को जमहा, जब सभी भावों को पच्चखादि प्रत्याख्यान, पच्चखादि त्याग देता है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग देता है। कैसे त्याग देता है? परेति, परे इति, ये पर हैं इस प्रकार नादूण जानकर। क्या जानकर? ये पर भाव हैं ऐसा जानकर। जमहा जब सब्बे भावहा, सभी भावों का क्या कर देता है? ये पत्नी पर है, इसके प्रति जो राग का परिणाम है ये भी मेरा पर है। राग का परिणाम मेरा ही है, चेतन है, लेकिन किसके से उत्पन्न हुआ है? इसमें निमित्त कौन बना? मतलब ये मकान, तो ये मकान वैसे तो मेरे से भिन्न है, पर है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर तो पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, और 100 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर के प्रति जो मेरे भाव पैदा हुए, ये मकान साफ रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार के जो परिणाम हैं, ऐसे परिणामों में निमित्त कौन बना? कौन बना? मकान। निमित्त कभी जबरदस्ती परिणाम नहीं कराता है, पहले तो ये ध्यान रखना। क्या? निमित्त कभी भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करता है पर के साथ, ठीक है ना। हम ही अपने राग द्वेष से जबरदस्ती कुछ भी करते रहते हैं। मकान ये नहीं कहता कि तुम मुझे साफ करो, मकान ये नहीं कहता है कि मेरे को इस प्रकार से कार्य करो। ऐसे ही कोई भी जीव भी तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकता है, हम भी अपने आप में उसमें लगे रहते हैं। तो बोले इस मकान के निमित्त से मेरे जो भी परिणाम प्रकट हुए, तो परद्रव्य मकान, और मकान के निमित्त से होने वाले परिणाम भी फिर कौन से हो गए? स्वपरिणाम की पर परिणाम। तो जो जिसके निमित्त से पैदा हो उसको उसके कोटे में डाल दो, जो जिसके निमित्त से पैदा हो किसके कोटे में डाल दो? उसको उसी के कोटे में डाल दो। तो यदि मेरे परिवार परिग्रह के निमित्त से अच्छे बुरे जो भी परिणाम जन्म ले रहे हैं, वो आचरण कह रहे हैं, वो मेरे पर भाव हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव, अपने नेचुरल भाव नहीं हैं, अननेचुरल भाव हैं, ठीक है ना। नैसर्गिक भाव नहीं है, अनैसर्गिक भाव हैं। नैसर्गिक भाव जैसा मैं जानना मेरा मात्र काम है, वो मेरा नैसर्गिक भाव है। क्या? जानना, वस्तु जो जैसी है उस वस्तु को वैसा जानना, पर उसमें ये अच्छी है ये बुरी है ऐसा नहीं जानना। जानना मेरा आत्मा का स्वभाव में, मेरा ब्रह्मांड मेरे ज्ञान में आएगा जानने में, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान जितना जानने योग्य वस्तु है उतना ही ज्ञान है, ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है। तो लोक अलोक ज्ञेय हैं, और उसको जानने का परिणाम ज्ञान, परिणमन ज्ञान का काम, तो जानने का काम करेगा। तो जानना तो केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, जानने में आ रहा है, क्योंकि जानना बंद नहीं हो सकता। मैं अभी इंद्रियों के माध्यम से देखता हूँ सुनता हूँ तो जानता हूँ, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं सुनते, आत्मा से सर्वांगता से जानते और देखते हैं। तो जानने का काम तो दोनों ही कर रहे हैं। वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी पिच्छी दिखाई दे रही होगी, और मेरे ज्ञान में भी दृष्टि में ये पिच्छी दिखाई दे रही है। जानने का काम तो
दोनों कर रहे हैं, बस अंतर कितना है, ये मेरी पिच्छी है, ये तुम्हारी पिच्छी है, ये मेरा कमरा है, ये तुम्हारा कमरा है, ये मेरा, बस ये जानने में जो हम दूषण ले आते हैं। तो जानना मात्र तो मेरा स्वभाव हो गया ना, तो जानने मात्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जानना हमारे अपने ज्ञान का विषय है, पर द्रव्य उसमें निमित्त मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से उसमें अच्छा बुरा का परिणाम लाना ये स्वभाव नहीं है। ये क्या है, स्वभाव नहीं है, ये क्या है, विभाव। विभाव कहो, परभाव कहो, पर के निमित्त से होने वाला भाव परभाव अथवा विभाव, और जो अपने ही निमित्त से होने वाला जो परिणाम है स्वाभाविक, वो स्वभाव। यही तो बात कह रहे हैं यहाँ पर कि सभ्य भाव जब सभी भावों को पच्चखादि त्याग देता है। क्या जान के त्याग देता है, परे तीन आदूण, कि ये सभी परभाव जान करके, नादूण मतलब जान करके छोड़ देता है। तमहा उस समय पच्चखाणम प्रत्याख्यान नाणम नीमा मुणे दव्यम, प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। उस समय क्या हुआ, प्रत्याख्यान आत्मा ही है, प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान ही आत्मा है, अज्ञान ही प्रत्याख्यान है और ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा नीमा नियम से मुड़े दब्बा मनन पूर्वक जानना चाहिए, या ऐसा कहा गया है। पर द्रव्य को पर द्रव्य जानिए, ठीक है ना। तो ऐसा जानना। ये कैमरा किसका है, ये वाला कैमरा लगा किसका है, हाथ उठाओ किसका है, जिसका है, जिसका हो हाथ उठाओ। है नहीं, सिद्धांत की ऐसी बोलो, किसका है। अच्छा, जिसका नहीं हो हाथ उठाओ। जिसका नहीं हाथ उठाओ। पक्का तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल। तो देखो, तो परद्रव्य को परद्रव्य रूप आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, परद्रव्य को परद्रूप जान रहे हैं। अच्छा, ये मोबाइल किसका है साथी, मोबाइल किसका है मेरा। बस ये यहाँ पर ठीक है, तुम बोलो वचन में, बोलो वचन में बोलना पड़ेगा, पर ये चीज़ मान्यता में आ जाए। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि परद्रव्य को तो परद्रव्य हर कोई बोलता है, लेकिन जो पुण्य के उदय से संयोग से जो वस्तु मिली हुई हैं वो भी परद्रव्य हैं, और उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम भी परभाव हैं। ऐसा जो प्रत्याख्यान कर देता है वो जित मोही हो जाता है। क्या हो जाता है, वो क्षीण मोही हो जाता है, वो केवल ज्ञानी हो जाता है। और हे प्रभु, आपने ऐसा ही किया है, इसलिए आपकी जय हो, आपकी जय हो। कितना बड़ा पुरुषार्थ किया बताओ, कितना बड़ा महान पुरुषार्थ किया तीर्थंकरों ने। इसलिए तो हम इनके पास आते हैं कि जैसे आप जिद मोही हुए हो, जैसे आप जितेंद्रीय हुए हो, जैसे आप क्षीण मोही हुए हो, ऐसा ही मुझे ही होना है, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। न मुझे दुनिया चाहिए, न मुझे ताकत चाहिए, न मुझे कोई बाहर की शक्ति चाहिए, न मुझे कोई सत्ता चाहिए, न मुझे कोई संपत्ति चाहिए। मैं तो ये पच्चखाणम, ये त्याग और इसके प्रति होने वाले परिणामों का त्याग करने के लिए आपके पास आता हूँ। और आकर के जब मैं इस प्रकार हो जाऊंगा तो मेरी आत्मा भी प्रत्याख्यान आत्मा कहलाएगी, प्रतिक्रमण आत्मा कहलाएगी, आलोचना आत्मा कहलाएगी। जो ये आत्मा का ही नाम है। जो आत्मा जिस परिणाम से होती है उस समय की पर्याय को आत्मा का वो नाम पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमको ये पता चल जाता है ज्ञान में, श्रद्धा में ये पर है, तो उससे तुरंत मोह छूट जाता है। एक रूपक है, अमृतचंद स्वामी यहाँ पर देंगे कि जैसे आपने सूट बूट पहन के जा रहे हो पार्टी में, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, और घर से निकल गए और रास्ते में वो धोबी दौड़ते हुए आया, भाई साहब रुको। बोले क्या हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, ये जो धोती दुपट्टा, राजेश वो कूपन ले आओ सबको देने के लिए नीचे से, वो मिस्टेक हो गई।
क्या मिस्टेक हो गई कि ये जो भूल से ये किसी और का था, पर ये एक से दिख रहे थे, तो ये मैंने भूल से आपके छोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या करेगा आदमी? वो नहीं, पहले पहचान करेगा। कोई चिन्हित तो होते ही दिमाग में ना। कोई कितना भी, मैं देखा महिलाओं को, उनके बर्तन तुम 100 के बर्तन में मिला दो, इतना दिमाग एक्सपर्ट होता है कि भूल चूक नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं वो तिनका, कहीं ना कहीं वो छेद, कहीं ना वो काला, कहीं ना कुछ, वो बिल्कुल हाथ ये तुरंत बिल्कुल निकाल लेंगे। आप कुछ भी कर लो, वो अपना सामान बिल्कुल बाहर निकाल। ऐसे ही उसने अपने बिस्तरों की पहचान की, जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल में क्या निकला कि ये मेरा नहीं है, ये भूल तो उससे हुई है, ये वस्तु मेरी नहीं है। ऐसा जांच पड़ताल हो गई, जान पहचान बिल्कुल निकाल ली उसने, चिन्हित कर लिया ये वस्तु मेरी नहीं है। अब ये बताओ, वो कपड़ा पहने हुए है तो उसने कपड़ा उतार दिया कि नहीं उतार दिया? व्यवहार में तो नहीं उतारा, लेकिन निश्चय में तो कैसे? जब सूट वूट पहन के जा रहा था तब कैसे परिणाम थे बताओ? क्या बढ़िया रंग रूप, क्या शादी पार्टी, लोग देखेंगे इत्र मित्र, गजब की चीज़ है, वाह कमाल है। लेकिन जैसे ही पता चला तत्क्षण तभी उसी समय निश्चय से तो वस्त्र उतर ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय में उसके प्रति पाए जाने वाला मोह राग परिणाम तो विलीन ही। अब क्या रह गया है? व्यवहार में जो उतारने का जो राग रह गया है वो थोड़ा सा रह गया है। तो क्या करे, वहीं उतार देगा क्या? तो अभी क्या करेगा? घर जाएगा तो ये यहाँ से घर जाने तक का जो बीच का जो रास्ता है ना, मात्र इतनी देर का पहनने का राग, इतनी राग रहेगा, राग से पहनेगा क्योंकि इतनी देर तक पहनना है ना। पर कैसा वाला राग? बेमन वाला राग। कोई राग ही नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा बेमन वाला राग रहेगा। लेकिन जो अटैच दर्शन मोह वाला मोह था, मिथ्यात वाला मोह था, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये वाला मोह। अब चारित्र मोहनी वाला मोह कि भैया यहाँ नग्न तो जा नहीं सकता वहाँ तक, तो उस रागान से पहन करके वहाँ तक जाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि घर में दर्शन बोली वाला मोह, भाई उसमें से एक एक निकाल लो, एक निकाल के दो राजेश। हाँ, तो इस प्रकार से वह जो राग खत्म हो जाता है और तुरंत उसके मन में मान्यता ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि परद्रव्य को ये पर है, जो मुझे पुण्य से मिला ये भी पर है, ऐसा जो जान लेता है उसका राग खत्म हो जाता है, वो क्षीण मोही बनते जाता है। और ऐसा क्षीण मोही जो जीव है वही जीव ही परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है, वही जीव ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सब लोग इस ग्रंथ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन को सार्थक करें और सफल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।